हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, नो इंडियन वुमेन कैन शेयर हर हस्बैंड एट एनी कॉस्ट, दे आर लिटरली पॉजेसिव अबाउट देयर हस्बैंड। ये फ्रेंड्स, कोई भी इंडियन वुमेन अपने हस्बैंड को किसी भी कीमत पे शेयर नहीं कर सकती किसी और औरत के साथ। जो इंडियन वुमेन है वो अपने हस्बैंड को लेके काफ़ी पॉजेसिव होती हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने ये कहा है एक डिस्चार्ज पिटीशन को, डिस्चार्ज एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए। तो फ्रेंड्स, इस केस के बारे में पूरा डिटेल लेंगे, इसमें देखेंगे कि केस का बैकग्राउंड क्या है और जज ने फाइंडिंग क्या किया है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस केस में एक सेक्शन है, सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, ठीक है, सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड पे है। इसके बारे में काफ़ी ब्रॉड ब्रॉड स्पेसिफिकेशन है। इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बात करेंगे कि 306 इसमें इस केस में क्या रिलेवेंसी रखता है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम जान लेते हैं कि केस टाइटल क्या है। फ्रेंड्स, ये केस टाइटल है सुशील कुमार एंड 6 अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, ठीक है, ये केस है। केस का बैकग्राउंड देखते हैं फ्रेंड। केस का बैकग्राउंड सबसे पहले देखते हैं कि एक सुशील कुमार नाम का पर्सन था। तो सुशील कुमार की सेकंड वाइफ, ठीक है, सेकंड वाइफ ने एक एफआईआर लॉन्च किया 22 सितंबर 2018 को अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, ठीक है, कि उसने किसी और औरत से शादी कर ली है इन हर लाइफ टाइम विदाउट डिवोर्सिंग हर, ठीक है, ये है। और ये जानने के बाद उसने केस किया कि उसका हस्बैंड सीक्रेटली किसी और तीसरी औरत से शादी करने जा रहा था। उस एफआईआर में वो जो सेकंड वाइफ है सुशील कुमार की, उसने ये भी आरोप लगाया है अपने इन लॉज पे, अपने ससुराल वालों पे, कि वो 10 से 12 सालों से उसे टॉर्चर किए जा रहे हैं, हरास किए जा रहे हैं, ठीक है। एफआईआर लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, सेक्शन 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, फिर सेक्शन 379 थेफ्ट का, 494 बाइगेमी, 504 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। फ्रेंड्स, सेक्शन 494 जो है बाइगेमी का मतलब होता है कि एक स्पाउस के रहते हुए, एक पति या पत्नी के जिंदा रहते बिना उससे डिवोर्स दिए, ठीक है, एक पति या पत्नी के जिंदा रहते बिना उसे डिवोर्स दिए आप अगर दूसरी शादी करते हैं तो सेक्शन 494 इम्पोज किया जाता है। सेक्शन 494 में आप ट्राई किए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो एफआईआर लॉन्च करने के बाद उस औरत ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो जब सुसाइड कर लिया तो अबेटमेंट टू सुसाइड मानते हुए कि इसको सुसाइड करने के लिए उकसाया गया है, अबेटमेंट का मतलब उकसाया गया है, तो सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी भी इसमें ऐड किया गया। तो जब 306 ऐड किया गया तो हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स जो थे वो वाराणसी में कोर्ट में मूव किए डिस्चार्ज प्ली। सेक्शन 228 ऑफ सीआरपीसी में डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स, एंड सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है। तो इसमें ये वाराणसी के कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किए, डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किए, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन के बाद एक रिवीजन पिटीशन फाइल किया इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ने भी उस डिस्चार्ज पिटीशन को डिसमिस कर दिया और सेक्शन 306 और अबेटमेंट टू सुसाइड को इन पे बरकरार रखा। मतलब कि वाराणसी के कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड किया। ओके, ये केस का बैकग्राउंड था फ्रेंड, ठीक है, ये केस का बैकग्राउंड था। अब कोर्ट ने फाइंडिंग क्या किया, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, ये देखते हैं। कोर्ट का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यही था फ्रेंड कि नो इंडियन वुमेन कैन शेयर हर हस्बैंड विद एनीवन एल्स एंड स्टे सेन इन सच ए केस। कोई भी इंडियन औरत अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती है, ठीक है, और उस कंडीशन में, उस केस में वो सेन नहीं रह सकते। सेन कहने का मतलब कि दिमागी रूप से संतुलित नहीं रह सकती है। फिर कहा है कोर्ट ने, इट वुड बी द बिगेस्ट जोल्ट फॉर एनी मैरिड वुमेन दैट हर हस्बैंड इज बीइंग शेयर्ड बाय सम अदर लेडी और ही इज़ गोइंग टू मैरी सम अदर लेडी, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा जोल्ट है किसी मैरिड वुमेन के लिए कि उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ शेयर किया जा रहा है या किसी और औरत के साथ शादी करने जा रहा है। इस कंडीशन में
उस औरत से हम सैनिटी का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब मानसिक संतुलन का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। साथ में कहा कि अगर औरत को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने सीक्रेटली किसी और औरत से शादी कर लेना है तो ये सफिशिएंट रीज़न है किसी के लिए सुसाइड करने का। तो सफिशिएंट रीज़न है किसी के लिए सुसाइड करने का मतलब कि आपने उसको रीज़न दे दिया सुसाइड करने का। तो सुसाइड करने का जब आपने रीज़न दे दिया, आपकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, आपने उसको सुसाइड के लिए उकसाया। तो यहाँ सेक्शन 306 अप्लाई होता है, ठीक है। साथ में ये भी कहा कि सुशील कुमार जो हस्बैंड है वो मेन कल्प्रिट दिखाई देता है एटलीस्ट फॉर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। बाकी सारी चीज़ें तो बाद में देखी जाएगी, बाकी सारी चीज़ें बातें ट्रायल के लिए है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो कहा कि डिस्चार्ज पिटीशन जो डिसमिस किया उसमें साफ साफ कहा कि आप 306 के डिस्चार्ज पिटीशन के लिए कोर्ट में आए हुए हैं, लेकिन इस केस में, ठीक है, इस केस में लगता है कि आप पे के ऊपर 306 ऑफ आईपीसी का ट्रायल होना चाहिए। पूरा जो मटेरियल और फैक्ट को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि इट इज़ क्लियर दैट डिसीज्ड लॉज्ड द प्रेजेंट एफआईआर अगेंस्ट द हस्बैंड एंड अदर इन लॉज फॉर एट्रोसिटीज़ ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ठीक है। अपने लाइफ टाइम में हुए एट्रोसिटीज़ के लिए उसने ये एफआईआर फाइल किया। और ये एडमिटेड फैक्ट है कि डिसीज्ड जो थी सेकेंड वाइफ थी जिसकी शादी 2010 में हुई थी और उसको एक बच्चा भी था इसके साथ, ठीक है। और जब डिसीज्ड को पता चला कि उसका हस्बैंड किसी थर्ड वुमेन से 11 सितंबर 2018 को सारंगनाथ टेम्पल में शादी करने जा रहा है, तो ये इसके सुसाइड के लिए काफ़ी है, उसके सुसाइड के लिए एक वैलिड रीज़न है, ठीक है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ओके, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 306 कहता क्या है। तो ये है अबेटमेंट टू सुसाइड, ये पनिशमेंट की बात करता है, लेकिन इसका जो टाइटल है ये सिर्फ अबेटमेंट टू सुसाइड है, ओके। आईपीसी में पढ़ते हैं तो सब अबेटमेंट टू सुसाइड होता है। इफ़ एनी पर्सन कमिट सुसाइड हुएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 years तक इसका पनिशमेंट एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10 years तक। उसके नीचे कोर्ट कोई भी सज़ा दे सकती है जो भी उसको सही लगे, ठीक है। ये सेक्शन 306 है। तो फ्रेंड्स ये पूरा केस था जिसमें कि डिस्चार्ज पिटीशन को डिसमिस किया गया था। मतलब कि अगर आपका किसी और के साथ रिलेशन है और आपके उस अवैध रिलेशन की वजह से आपकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया तो आपके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस चलेगा, सेक्शन 306 आप पे अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स ये इसमें आपकी राय क्या है ये बताना, क्योंकि ये जो इसमें जो लेडी थी जिसने सुसाइड किया वो खुद ही सेकंड वाइफ थी। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर अगर हस्बैंड का किसी के साथ अवैध संबंध है भी तो वाइफ सुसाइड कर लेती है। वाइफ का ये उसको ये नहीं करना चाहिए कि उसको सज़ा दिलवाए। किसी से वो शादी कर रहा है तो सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी इसके लिए अवेलेबल है। 494 में उसको सज़ा दिलवाए और साथ में जिस औरत से वो शादी कर रहा है तो सेकंड मैरिज वो तो वाइड अब इनिशियो है, वाइड ही है, वो तो लीगल मैरिज है ही नहीं। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं हस्बैंड को सेकंड मैरिज करने से रोकने के। तो सुसाइड कर लेने से 306 को जो अबेटमेंट टू सुसाइड है वो जैसे एक तरफ हमें परमिट किया जाता है कि विद कंसेंट आप किसी से भी कोई भी संबंध रखते हैं तो ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपकी वाइफ ने अगर सुसाइड कर लिया तो ये आपका एक ऑफेंस हो जाता है। ऑफेंस मतलब अबेटमेंट टू सुसाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि क्या सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी इस पे अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा है होना चाहिए, अगर कोर्ट ने कहा है तो होगा, लेकिन आप अपना प्रूडेंस बताएं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी और मेरे हिसाब से तो ये है कि सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी ये होना चाहिए,
क्योंकि अगर आपने किसी से शादी की है तो आपके बीच जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो काफ़ी पवित्र रिलेशन है। अगर आप उसको ब्रीच करते हैं, उस सैक्रोसैंक्ट है, उसको अगर आप ब्रीच करते हैं तो आपको कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए। और किसी ने आपकी वजह से सुसाइड कर लिया, किसी ने अपनी जान दे दी, तो उसकी जान की कीमत भी कुछ है। इसके लिए आपको 306 में ट्राई किया जाना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स, ये पूरी कहानी थी। और आप अगर काफ़ी कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।